हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं मैथ की 12th क्लास की एक्सरसाइज 1 की 1.3 एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर हम बेसिकली दो पॉइंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है फलनों का संयोजन और दूसरा है व्युत्क्रमणीय फलन। ठीक है, तो ये तो बेसिकली दो फंक्शन का संयोजन का मतलब होता है कंपोजिट। क्या होता है? कंपोजिट यानी मिक्स करना। और यहाँ पे ये व्युत्क्रमणी का मतलब होता है इनवर्स, यानी फलन के दो फलन दे रखे होंगे, दो से ज्यादा, तो उनको कंपोजिट कैसे करते हैं और उसका इनवर्स कैसे निकाला जाता है अगर कोई फलन गिवन है तो पहले ये कंपोजिट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कंपोजिट शब्द का मतलब होता है कि आप एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन एज ए इनपुट डालते हो। तो यदि लेट से हमारे पास में एक फंक्शन एफ है जो ए से बी परिभाषित है। किसमें है? ए से बी में परिभाषित है। और ये पहला फंक्शन है और ऐसे जी फंक्शन है जो बी से सी में है। तो इन दोनों का जो संयोजन होगा वो बेसिकली जी ओ एफ के द्वारा निरूपित किया जाएगा। ये उसका नाम है संयोजन का। ठीक है, और जो रिजल्ट बन के आएगा फंक्शन वो ए से सी में परिभाषित होगा। अब जी ओ एफ जो होता है उसको लिखने का तरीका होता है जी के अंदर एफ एक्स, और ये सब एक्स के एलिमेंट जो ए में बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए होगा, फॉर ऑल होगा। ये इसका मतलब होता है फॉर ऑल। तो यहाँ पे बात आती है कि ये जी ओ एफ यहाँ जो हमने लिखा है वो कैसे होता है। तो देखिए, जी ओ एफ के अंदर सबसे पहले एक्स से शुरुआत होगी, तो ये एक्स है। इस एक्स को हम डालेंगे एफ के अंदर तो हमें मिलेगा एफ एक्स। क्या मिलेगा? एफ एक्स, जैसा कि हम जनरली फंक्शन के अंदर देखते हैं। अब ये जो एफ एक्स है उसको डालेंगे जी के अंदर तो मिलेगा जी ऑफ एफ एक्स, जिसको डायरेक्टली आप कह सकते हो जी ओ एफ। ठीक है, जो दो स्टेप में प्रोसेस हुआ था उसको एक स्टेप में क्या बोलेंगे? जी ओ एफ, यानी कंपोजिट बोला जाता है। अब आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जो जी के अंदर इनपुट जाएगा, जो मैं आप बात बोल रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान सुनना, जो जी के अंदर इनपुट होगा वही एफ का आउटपुट होगा। तो देखो, एफ का जो आउटपुट है वो बी में होगा और जी का इनपुट भी सेम होना चाहिए। तो ये दोनों सेम रखने होते हैं अगर आपको जी ओ एफ को डिफाइन करवाना है। अब ये दोनों सेम होने के बाद में शुरुआत आपका इनपुट कौन है? ये वाला एक्स। तो ये एक्स किस में से आ रहा है? आप देखोगे तो ये वाला एक्स जो आ रहा है वो ए में से आ रहा है। और फाइनली ये जो जी ओ एफ है वो मिल रहा है सी में से, इसलिए उसको बोला जाता है ए टू सी। क्या बोलते हैं उसको? ए टू सी डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब ये तो होगी डेफिनेशन। कंपोजिट को एक और तरीके से भी आप देख सकते हो, तो वो होता है ये लिखा है जी ओ एफ, ऐसे आप इसका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी देख सकते हो, बट यहाँ पे डिफाइन होने की कंडीशन में आपको फिर चेंज करना पड़ेगा। तो शुरुआत जी के अंदर इनपुट से होगी और आउटपुट एफ के आउटपुट से होगा। ठीक है, तो वो भी आप निकाल सकते हो। बस यहाँ पे ए फंक्शन एफ में जो डिफाइंड कंडीशन है इनको इंटरचेंज करना पड़ेगा, यानी ये पहले आना पड़ेगा और ये बाद में करना पड़ेगा, तब आपका जी एफ ओ जी आ जाएगा। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे आई थिंक समझ में आ गई। बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही मिलेगी। तो अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे ये स्टार्टिंग वाली कंडीशन को छोड़ते हो, जैसे ये मेरा एफ है वो आर से आ रहा है और जी फंक्शन है ये भी आर से आ रही है, और एफ एक्स उदाहरण के लिए दे रखा है एक्स स्क्वायर और जी एक्स मैंने माना दे दिया एक्स प्लस टू। तो इस केस में आपके दोनों आ जाएंगे, एफ ओ जी ओ एफ भी आ जाएगा और एफ ओ जी भी आ जाएगा। ठीक है, तो लेट से मैं यहाँ पे निकालता हूँ एफ ऑफ जी। तो पहले तो लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्योंकि इसमें वेरिएबल एक्स है। अब ये ओ एन इसकी जगह ब्रैकेट आता है, ऐसा आप सोच सकते हो। ओ की जगह क्या आता है? देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, इस ओ की जगह क्या है? ब्रैकेट है। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो एफ के अंदर जी डाल दिया। अब एफ जी मेरा क्या है? एक्स प्लस टू है, तो यहाँ पे ये एक्स प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या? एफ ऑफ एक्स प्लस टू, और मेरे पास में एफ एक्स है। तो आप सोचिए एफ ऑफ वन निकालना है तो हम एक्स की जगह वन रखते हैं तो इधर वन का स्क्वायर हो जाता है, टू निकालना है तो टू का स्क्वायर होगा, ऐसे
10 निकालना हो तो 10 का स्क्वायर। सिमिलरली x प्लस 2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, x की जगह x प्लस 2 डाल देंगे, ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ x हो जाएगा। अब इसको आप चाहो तो ओपन कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा यहाँ पे और प्लस का 4। अब ऐसे अगर दूसरा चाहिए तो वो हो जाएगा g ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो g और ब्रैकेट में f ऑफ x। अब g और एफ एक्स क्या है मेरा, देखो क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा एफ एक्स की वैल्यू। अब चाहिए मुझे g ऑफ एक्स स्क्वायर, g ऑफ x में x प्लस 2 है, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर चाहता हूँ तो x की रिप्लेस कर लो एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा जी ओ एफ, राइट। तो ये तरीका रहेगा कंपोजिट निकालने का। और दूसरा पार्ट है व्युत्क्रमणीय। तो व्युत्क्रमणीय पे हम बात करेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके कंपोजिट वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एफ दे रखा है 1 3 4 से 1 2 5 में डिफाइन, जी दे रखा है। तो देखो ये दोनों सेम है क्या नहीं, तो सेम होने भी चाहिए, एफ का आउटपुट होगा और जी का इनपुट होगा, तभी जाके आपका जी ओ एफ निकलेगा। तो देखिए जो आपको दे रखा है इसके अकॉर्डिंग अगर आप जी ओ एफ को डिफाइन करते हो तो जी ओ एफ किस में जाएगा, एफ के इनपुट से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, एफ के इनपुट से स्टार्ट होगा और जी के आउटपुट तक जाएगा, ये तो लास्ट में जी बनेगा। तो एफ का इनपुट कितना है, देखो 1 3 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 3 और 4, और जी के आउटपुट तक जाएगा। अब जी का आउटपुट कितना है 1 3, तो ये लिखने का तरीका होता है यहाँ पे। अब ये लिखा है तो आपको पता लग गया कि मेरा जी के अंदर इनपुट डलने वाला है वो, जी ओ एफ के अंदर इनपुट डलने वाला है वो 1 3 4 है। तो सबसे पहले आपको ये तो गिवन ही है एफ और जी, तो ठीक है, तो इसको आपको पेपर में लिख लेना है। अब मैं यहाँ से जी ओ एफ की वैल्यू ज्ञात करना चाह रहा हूँ, तो जी ओ एफ में हम क्या करेंगे, इनको एज ए इनपुट डालेंगे 1 3 4। तो सबसे पहले जब x1 रखेंगे तो इसको बोला जाएगा जी ओ एफ 1। अब आपको ऐसे बोला गया है कि ओ का मतलब ब्रैकेट होता है, तो ऐसा हो जाएगा। अब F1 देखो एफ के अंदर 1 है, ये 1 इनपुट पे आउटपुट कितना है 2, ठीक है, तो F1 की वैल्यू हो जाएगी 2, तो उसको क्या बोला जाएगा, जी के अंदर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जी के अंदर 2 है इनपुट पे, तो आउटपुट क्या निकल के आ रहा है 3, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3। तो हमने 1 रखा था 3 मिला, तो यहाँ से आप युग्म लिख लो, जो स्टार्टिंग 1 से हुई थी और आउटपुट कितना है 3, तो 1,3 हो जाएगा। अब x की वैल्यू सपोज करिए, नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे ये 3 डालते हैं, इसी पे से डालनी है जो इनपुट है, तो इसको बोला जाएगा जी ओ एफ 3, तो हो जाएगा जी ब्रैकेट में एफ और 3। अब बताओ F3 की वैल्यू कितनी है, f के अंदर 3 पे कितना है 5 है क्या नहीं, तो यहाँ पे F3 की जगह 5 रख देंगे, तो ये G5 कहलाएगा। अब G के अंदर पहुंचिए और 5 के साथ क्या लिखा गया 1, तो ये आपका हो जाएगा 1, तो युग्म आ जाएगा, आपने 3 रखा और 1 मिल गया, तो 3,1। फिर रखेंगे 4, तो इसको बोलेंगे GOF4, तो ये बन जाएगा GOF4। अब F4 की वैल्यू क्या आएगी, देखो F के अंदर 4 पे 1 है, तो ये हो जाएगा G1, और G1 क्या है, G1 तो बहुत कुछ है, बट यहाँ पे क्या है G1, तो यहाँ पे G1 3 है, ये G के अंदर 1 पे कितना मिल रहा है 3, तो ये 3 हो जाएगा। तो हमारा युग्म क्या होगा, हमने 4 रखा था और 3 मिल गया, तो ये सारे युग्म है वो GOF के, तो फाइनली यहाँ पे ये आपको लिख लेना है, GOF इक्वल टू 1,3, 3,1 और 4,3। तो ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे आपको प्रूव करना है जो भी आपको गिवन है, ठीक है। तो एफ जी और एच ये आर से आर है, यानी एफ आर से आर में डिफाइंड है, ऐसे
जी भी आर से आर में, और एच देखेंगे तो ये भी आर से आर में डिफाइंड है। अब हमें जो प्रूव करना है इसका पहला वाला पार्ट, एफ प्लस जी ऑफ एच, ये ओ को ऑफ पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये प्रूव करना है एफ ओ एच प्लस जी ऑफ एच। तो इसके लिए प्रूव करना है तो आप इसकी एल एच एच पढ़ लीजिए। तो एल एच एच साइड लिखेंगे तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखो। तो इसको लिखेंगे एफ प्लस जी और ओ एच, ठीक है। अब जैसा कि आपको बोला गया इसमें वेरिएबल नहीं गिवन है, तो हम ओ को हटा के क्या करते हैं उसकी जगह, जब भी ओ दे रखा हो तो उसको आपको ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट करेंगे, ब्रैकेट में। तो यहाँ पे अगर ब्रैकेट लिखते हो आप तो, और वेरिएबल आपको नहीं दे रखा है तो वेरिएबल आप खुद अपनी तरफ से डिसाइड कर लो। और क्या डिसाइड करेंगे, एक्स, ठीक है। देखना, अब हम फंक्शन में जानते हैं कि दो फंक्शन का एडिशन तीसरे के साथ चल रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ब्रैकेट जी ब्रैकेट सॉरी एफ, और ये मल्टीप्लाई होगा, जैसे ब्रैकेट के बाद 2, ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 3 है और बार एक्स है, तो हम क्या करते हैं 2 इंटू एक्स और 3 इंटू एक्स करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार इसको लिखा जाएगा एफ ऑफ एच एक्स और जी ऑफ। अब यहाँ से ये वाली जो कंडीशन बन रही है इसको उल्टा सोचिए, ये आपका बेसिकली एफ ओ एच है। ओ का मतलब भी तो ब्रैकेट यहाँ से हटा देंगे, तो उल्टा भी कह सकते हैं एफ ओ एच है, और ये आपका जी ओ एच है, और वही मुझे यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है। तो ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए दूसरा ट्राई करते हैं। तो दूसरे के अंदर भी कुछ ऐसा ही है, इसमें कुछ नया तो है नहीं। तो यहाँ पे दूसरे के अंदर बस प्लस की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ गया है, तो एफ इंटू जी ऑफ एच इक्वल टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच, ये आपको प्रूव करना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते हैं, एफ इंटू जी ऑफ एच। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा जैसे कि मैंने भी समझाया था, तो एफ ओ एच, ठीक है। अगर यहाँ से आप देखोगे तो पहले तो एक काम करो, वेरिएबल चेंज कर लो, मतलब वेरिएबल क्या है, इसमें एक्स डाल दो, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो, ए एच के साथ जाएगा तो एफ ऑफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स, जिसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा एफ ओ एच और ये बन जाएगा जी ओ एच। तो ये आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगी। आई थिंक समझ गए होंगे आप। तो चले आगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें जी ओ एफ और एफ ओ जी, देखो यहाँ पे कुछ भी प्रांत और सह की कंडीशन दे रखी है, तो हमको भी इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। चलिए तो पहला देखते हैं, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एफ एक्स दे रखा है, वो है मोड एक्स, और जी एक्स दे रखा है, वो है 5x माइनस 2 का मोड। अब हमको दोनों निकालने हैं, जी ओ एफ और एच ओ एफ ओ जी। जी ओ एफ के अंदर वेरिएबल क्या है यहाँ पे एक्स, तो इसको लिखेंगे जी ओ एफ एक्स, और इसको ये ब्रैकेट में बदल देंगे। अब जी एफ एक्स की जगह क्या है, मोड एक्स है, तो यहाँ पे मोड एक्स डाल देंगे। अब जी ऑफ मोड एक्स चाहिए, मेरे पास जी ऑफ एक्स है, तो ऐसा नहीं लग रहा है एक्स की जगह मोड एक्स जा रहा है, तो ज्यादा एक्स दिख रहा है उसकी जगह मोड एक्स डाल दो, तो मोड की जगह मोड रहेगा, 5 की जगह वही रहेगा, प्लस एक्स की जगह मोड एक्स आ जाएगा और -2, तो ये हमारा जी ओ एफ हो जाएगा, ठीक है। अब बी पार्ट देखते हैं, एफ ऑफ जी है, तो इसको लिखेंगे तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ, अब जी ऑफ एक्स क्या है, तो देखिए जी ऑफ एक्स आपका पूरा है मोड
5x-2। अब आपको f ऑफ मोड 5x-2 चाहिए, मेरे पास f ऑफ x मोड x है। तो आप ये वैल्यू किसकी तरह देख रहे हो, x की जगह देख रहे हो, तो यहाँ x की जगह डाल दो, तो मोड अपनी जगह रहेगा और उसके अंदर ये पूरी वैल्यू x बन के डलेगी, तो 5x-2 का मोड। ठीक है, अब मोड के ऊपर मोड लगा दिया जाए तो आप एक ही मोड लगा दो, क्योंकि दो मोड का कोई मतलब नहीं होता है अगर लगातार दो मोड लगा रखें तो ये 5x-2 ही होगा। ओके, चले तो आगे। अब यहाँ पे प्रतिलोम आ गया बच्चों, तो प्रतिलोम को समझने के लिए वापस से थ्योरी पॉइंट पे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रतिलोम क्या होता है। प्रतिलोम शब्द का मतलब होता है, जैसे कि मैंने पहले बोला था, ये होता है इनवर्स। क्या होता है, इनवर्स। अब इनवर्स ऐसा नहीं है कि किसी भी फलन का आप निकाल सकते हो, इनवर्स के भी कुछ नियम एंड कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन फॉलो होगी तभी आपका इनवर्स परिभाषित होगा। तो इनवर्स कोई फंक्शन है तो वो कब कहलाता है, देखो इनवर्स कब कहलाता है, यदि कोई फंक्शन f(x2y) है और उसको आप इन्वर्टिबल कह रहे हैं या व्युत्क्रमणीय कह रहे हैं, तो इसका एक व्युत्क्रम सपोज करिए g है, तो वो y से x में ही होगा। अगर ये x2y है तो इसका व्युत्क्रम y to x होगा, पहली बात। तो अब उसकी खासियत क्या होगी कि वो पहले फंक्शन के साथ ये दूसरा फंक्शन जो व्युत्क्रमणीय, इन दोनों का अगर कंपोजिट लिया जाए, अब कंपोजिट बताया दो तरीके से हो सकता है, एक एफ ओ जी हो सकता है और एक जी ओ एफ लिया जाए। तो अगर फंक्शन है और उसका व्युत्क्रम दूसरा है, तो इन दोनों के बीच में अगर व्युत्क्रमणीय का रिलेशन है तो इन दोनों का कंपोजिट आई होना चाहिए। आई मतलब आपका तत्समक फलन होता है, इंग्लिश में आइडेंटिटी बोलते हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है जो आप इनपुट डालते हुए आउटपुट मिल जाता है, ठीक है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करता है। तो यदि जी ओ एफ निकालें तो वो आई आना चाहिए और उसमें से ये एक्स सेट में से होना चाहिए। किस में से होना चाहिए, एक्स। एक्चुअली ये ऐसे होता है, जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है। तो ये जो एक्स है ये इसी वाला एक्स को ही बोलते हैं, ठीक है, जो आपने स्टार्टिंग रखा था वही आउटपुट में मिल गया। जैसे हमने वो डायग्राम देखा था कि एक्स आपका गया एफ के अंदर, तो हमें क्या मिल गया, एफ एक्स, और एफ एक्स गया जी के अंदर, तो आपको यहां से मिल गया जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो अब ये आउटपुट आ रहा है, ये वापस से एक्स ही आ जाए तो कौन सा वाला एक्स, ये जो स्टार्टिंग वाला डाला है ये बाहर निकल के आना चाहिए। तो ये किस में से गया है, एफ के इनपुट में से, और एफ का इनपुट क्या है, कैपिटल एक्स है, इसलिए यहाँ पे आई एक्स लिखा है। तो अगर हम कंपोजिट लें तो जी ओ एफ तो आई एक्स आना चाहिए और एफ ओ जी, अब एफ ओ जी में शुरुआत जी से होगी और जी की शुरुआत वाई से हो रही है, तो ये आई वाई होना चाहिए। आई वाई का मतलब इसमें वाई सेट में से इनपुट आना चाहिए, राइट। तो कहने का मतलब व्युत्क्रमणीय को प्रूव करना है, इसके जो मेथड है वो बिल्कुल सीधे मेथड है। इसमें आपको दो फंक्शन का कंपोजिट है उसको तत्समक सिद्ध कर लेना है। अब तत्समक क्या होते हैं, जो मैंने लिख रखे हैं, ये जो लिखा है ये वाली वैल्यू का मतलब ये होता है, ठीक है। जी ओ एफ इक्वल टू आई एक्स का मतलब होता है जी ओ एफ इज इक्वल टू एक्स, जी ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये इसका मतलब होता है। अब इसका सिंबल भी है इनवर्स का, एफ इनवर्स से इसको व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त करते हैं, एफ इनवर्स से इसको व्यक्त करते हैं। तो ये तो तरीका जो बताया ये सबसे आसान तरीका है, आसान नहीं कहेंगे, ये सीधा तरीका है जिसके अंदर हम अगर कोई फंक्शन दे रखा है और उसका इनवर्स भी दे रखा है तो उसको चेक करने का तरीका है बच्चों। भाई फंक्शन भी दे रखा है और उसका इनवर्स भी दे रखा है, और पूछ रहे हैं क्या ये इसका इनवर्स है या नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या कर लेंगे, कंपोजिट निकाल लेंगे और कंपोजिट से बता देंगे कि हाँ देखो ये इसका इनवर्स है, आई आ रहा है, ये कंपोजिट एक्स के बराबर आ रहा है, इसका मतलब वो इनवर्स है। अब देखो अभी हमने क्वेश्चन किए थे, जरूरी नहीं है कंपोजिट की वैल्यू एक्स आ जाए, देखो यहाँ पे कुछ अलग आ रही थी, तो ये एफ और जी यहाँ पे इनवर्स नहीं है एक दूसरे के, पर एक्स आ जाता है तो हम कुछ सोच सकते थे हाँ इनवर्स हो सकते हैं। अब दूसरी बात देखिए, अगर व्युत्क्रमणीय है तो वो अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है कि वो एक एक ही भी होगा और आच्छादक भी होगा, और उल्टा भी कह सकते हैं, अगर कोई फलन एक एक ही और आच्छादक है
तो वो व्युत्क्रमणीय होगा ही होगा। तो अगर कोई पूछे व्युत्क्रमणीय के लिए क्या होता है, तो व्युत्क्रमणीय वही फलन होता है व्युत्क्रमणीय फलन अगर है तो उसको 2 टेस्ट पास करने होंगे। वो एक एक ही भी होना चाहिए, जैसा कि आपने 1.2 में पढ़ा है। वो एक एक ही भी होना चाहिए 1 1, और वो आच्छादक भी होना चाहिए यानी ऑन टू भी होना चाहिए। अगर ये दोनों है तो वो व्युत्क्रमणीय होगा, और व्युत्क्रमणीय होगा तो उसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। तो व्युत्क्रमणीय की कंडीशन को अगर प्रूव करना चाह रहे हो आप, कि आपसे पूछा जाए कि सिद्ध कीजिए कि वो व्युत्क्रमणीय है, तो उसके लिए आपको क्या सिद्ध करना पड़ेगा। यदि एक एक ही और आच्छादक सिद्ध कर लेते हो तो वो व्युत्क्रमणीय सिद्ध हो जाएगा। ठीक है ना, लिखा भी है। तो अगर आपको व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, उसको एक एक ही और आच्छादक सिद्ध करेंगे। ठीक है, अगर किसी ने लिखा कि सिद्ध कीजिए कि फलन व्युत्क्रमणीय है, तो आप क्या सिद्ध करोगे कि वो एक एक ही है और आच्छादक भी है। और ऐसा हमने 1.2 एक्सरसाइज के अंदर लगभग सब क्वेश्चन के अंदर किया था। तो आपको एक एक की और आच्छादक की कंडीशन तो जरूर पता होगी। अब ये जो पहला वाला तरीका बताया ये कब काम में आएगा बच्चों, तो ये वाला तरीका भी हम काम में लेंगे अगर कुछ प्रूव वगैरह करना है कि इसका व्युत्क्रमणीय है या नहीं, तो उसमें भी ये लगा सकते हो। यानी आप एक एक की और आच्छादक भी प्रूव कर सकते हो, और ये आप कंपोजिट वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। कोई भी एक लगा देना, दोनों ही सही है अपनी जगह पे। अब बाकी बातें मैं समझाऊंगा आपको क्वेश्चन के थ्रू। अब देखिए, इसमें बोला गया है कि एफ एक्स इक्वल टू, ये आपको गिवन है और सिद्ध करना है। ये साथ में 2/3 नोट कर रखा है क्योंकि ये डिवाइड वाला पार्ट अनडिफाइन हो जाएगा। तो सिद्ध करना है कि एफ ओ एफ इक्वल टू एक्स है, और इसका प्रतिलोम क्या है ये भी पूछा जा रहा है। तो चलिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है एक तरीके से। तो पहला तो क्या क्वेश्चन है कि हमें एफ ओ एफ निकालना है और वो एक्स के बराबर है ऐसा सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं सिद्ध करने वाले की, एफ ओ एफ एक्स। अब जैसा कि मैंने बोला है ओ को हटाएंगे तो वहां पे ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखिए एफ, अब एफ एक्स की जगह कितना है 4x + 3 है, और डिवाइड में 6x - 4 है। ठीक है, अब यहां से आगे आपको एफ ऑफ ये वाली वैल्यू निकालनी है। अब मेरे पास में क्या है एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स से ये वैल्यू निकालने के लिए आप सोचिए एक्स की जगह पे क्या है 4x + 3 अपॉन 6x - 4 है। तो आप जहां जहां एक्स दिख रहा है उसकी जगह 4x + 3 डाल दो। तो 4 ब्रैकेट में 4x + 3 और डिवाइड में 6x - 4 और +3, और यहाँ पे 6 ब्रैकेट में 4x + 3 डिवाइड में 6x - 4 और माइनस का 4। राइट, अब यहाँ पे आप लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16x + 12 + 3 इंटू 6x - 4, और डिवाइड में आपका ये 6x - 4 है, और डिवाइड में यहाँ पे वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो ये आपका लघुत्तम जाएगा तो 24x + 18 और माइनस का 4, 6x - 4 और डिवाइड में 6x - 4। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जो इधर बचेगा वो मैं यहाँ पे सामने लिख रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए ये 80, 16x + 12 + 18x - 12 डिवाइड में देखेंगे 24x + 80 माइनस 24x + 16। तो यहाँ से आपका 12 से 12 कट जाएगा और ये आ जाएगा 34x, और यहाँ देखेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे 34, तो ये x आ जाएगा। अब देखो आगे, अब इसमें दूसरा वाला जो पार्ट है उसको देखिए। इसमें क्या करना है, हमको यहाँ से निकालना है प्रतिलोम। तो देखिए प्रतिलोम निकालने का जो तरीका होता है वो आपको इस क्वेश्चन के अलावा भी होगा। तो प्रतिलोम क्या होता है, एफ इनवर्स होता है। तो हम क्या करेंगे प्रतिलोम के लिए, ठीक है, प्रतिलोम के लिए मेथड देख लो। सबसे पहले एफ एक्स को वाई के इक्वल टू लिखना है। तो यहाँ से आप देखिए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा
एफ इनवर्स वाई हो जाएगा, क्योंकि एफ सामने जाएगा तो एफ इनवर्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। एफ एक्स का मान रख दो 4x+3 और डिवाइड में 6x-4 इक्वल टू वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x+3 इक्वल टू 6xy माइनस का 4y। अब यहाँ से आप x का इकट्ठा कर लेंगे, 6xy इक्वल टू -3 माइनस का 4y। तो x कॉमन लेंगे तो 4 - 6y इक्वल टू 3 - 4y। तो यहाँ से x बताओ कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 3 + 4y। माइनस कॉमन ले लेंगे और ये बटे में जाएगा तो 4 - 6y होगा, जिसमें माइनस काटना है तो 6y - 4 लिख लेंगे। अब ये x है, इसको यहाँ रख लेंगे तो ये हो जाएगा f इनवर्स y बराबर क्या होगा, f इनवर्स y बराबर 4y + 3 और डिवाइड में 6y - 4 और y को x से रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा f इनवर्स x इक्वल टू 4x + 3 और डिवाइड में 6x - 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इनवर्स निकालने के लिए आपको हर क्वेश्चन में यही तरीका अपनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे समझाया कि आपको fx को y रख लेना है, फिर x का मान y के पद में निकालना है। तो आप इसको मेथड भी समझ सकते हो कि क्या करोगे, हल करने की विधि। fx इक्वल टू y रखें तथा x का मान y के पदों में व्यक्त करें, जैसा कि आप आच्छादक वाले में करते थे। अगर आच्छादक वाले प्रश्नावली कवर कर रखिए तो इस स्टेप को आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पे आगे पूछा है कारण से बतलाइए कि f का प्रतिलोम इजू, मतलब कारण से बतलाना है क्या फलनों के प्रतिलोम है, मतलब फलन का प्रतिलोम आएगा कि नहीं आएगा, आपको ये बताना है, कारण सहित बताना है। ठीक है, तो इसका जो तरीका रहेगा सॉल्व करने का, इसमें हमें कारण बताना है कि प्रतिलोम है या नहीं है। तो प्रतिलोम किसका होता है, जो एक एक ही हो और वो आच्छादक भी होना चाहिए। अगर दोनों है एक एक ही प्लस आच्छादक तो हम कहते हैं कि उसका प्रतिलोम होगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो फंक्शन दे रखा है 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, तो 1 पे भी 10 आ रहा है, 2 पे भी 10 आ रहा है, 3 पे भी 10 आ रहा है, 4 पे भी 10 आ रहा है। तो आपका ये जो फलन है ये बेसिकली एक एक ही नहीं है। ठीक है, ये एक एक ही नहीं है, और अगर एक एक ही नहीं है तो प्रतिलोम परिभाषित नहीं होगा, प्रतिलोम परिभाषित नहीं होगा। राइट, तो ये कंडीशन इसमें आपको समझनी है कि प्रतिलोम क्यों नहीं है इसमें। अब दूसरी कंडीशन देखिए, यहाँ पे पहले के लिए थे, यहाँ पे आप दूसरे के लिए। अगले में देखेंगे 5, 4 है, 6, 3, 7, 4 है। देखो इन दोनों पे सेम आउटपुट आ गया, तो ये भी क्या है आपका एक एक ही नहीं है, और एक एक ही नहीं है तो इसका भी प्रतिलोम सेम एज की बात है, प्रतिलोम नहीं होगा। तो प्रतिलोम परिभाषित नहीं होगा। अब तीसरी कंडीशन देखो, तीसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, 2, 3, 4, 5 और 7, 9, 11, 13 है। यहाँ पे 2 पे 7 है, 3 पे 9 है, 4 पे 11 है, 5 पे 13 है। तो इस फलन के अंदर एक एक ही तो है कि नहीं, एक एक ही। और दूसरा आच्छादक, आच्छादक में क्या करते हैं हम, परिसर और सेपरांत देखेंगे। तो परिसर कितना है 7, 9, 11, 13 और सेपरांत भी इधर है। तो फलन, ठीक है, ये फलन एक एक ही वह आच्छादक है।
तो प्रतिलोम परिभाषित होगा, इसका प्रतिलोम परिभाषित होगा। और अगर प्रतिलोम है तो आप प्रतिलोम कैसे लिखते हो? तो प्रतिलोम h का है तो h इनवर्स लिखेंगे, और इसमें प्रतिलोम में क्या होते हैं, x और y अपनी जगह बदल देते हैं। तो 2,7 से 7,2 हो जाएगा, ये 9,3 हो जाएगा, ये 11,4 हो जाएगा, ये 13,5 हो जाएगा। तो ये इसका प्रतिलोम आ जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। राइट, तो पहला काम ये करेंगे, एक एक और आच्छादक की जांच करेंगे, और आपको एक एक आच्छादक युग्म के रूप में देखने आने चाहिए बिना कुछ ज्यादा कैलकुलेशन किए हुए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसे पूछा है, सिद्ध कीजिए कि f-1 से 1 से r डिफाइंड है, जिसमें fx इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 है, और ये फलन एक एक ही है। फिर आगे बोला है कि f-1 से 1 f का परिसर का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट है, पहले एक एक ही सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें दे रखा है, ये -1 से 1 r और fx इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2। अब एक एक के लिए क्या करते हैं, याद करो, एक एक के लिए क्या करते हैं, एक एक ही के लिए तो हम क्या करते हैं, पहले दो वैल्यू लेते हैं x1 और x2, और वो किस में से लेनी है, इस आपके समुच्चय में से लेनी है। और यहाँ पे fx1 इक्वल टू fx2 की कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब fx1 इक्वल टू fx2 का मतलब है ये x1 और अपॉन में x1 प्लस 2 इक्वल टू यहाँ पे x2, ये हो जाएगा x2 प्लस 2। और यहाँ से इनको सॉल्व करके x1 इक्वल टू x2 लाने की कोशिश करेंगे, आ गया तो एक एक ही, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 और x2 प्लस 2, x1 प्लस 2, x1 x2 प्लस 2x1, इधर x1 x2 प्लस 2x2, ये दोनों कट जाएंगे, फिर 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली मेरे पास में x1 इक्वल टू x2 आ गया। अतः ये एक एक ही सिद्ध हुआ। अब दूसरा पार्ट क्या है, इसका हमें प्रतिलोम ज्ञात करना है। क्या करना है, फलन का प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो फलन का प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए आपको बेसिकली जो पिछले क्वेश्चन में मेथड लगाया था मैंने, वही लगाना पड़ेगा, पर यहाँ पे ये ऐप का परिसर ज्ञात करना है। तो एक ही तो हो गया है, अब कंडीशन आपको आच्छादक के लिए लगानी पड़ेगी। आच्छादक के लिए तो आच्छादक हमने 1.2 में पढ़ा था, वही अप्लाई करेंगे। क्या करना है, fx इक्वल टू y रखना है, और यहाँ से परिसर और सैप्रांत की वैल्यू बराबर कर लेनी है। तो x अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू y, तो x इक्वल टू x5 प्लस 2y, इधर लेफ्ट में लेंगे तो x माइनस x5 इक्वल टू 2y, x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस y इक्वल टू 2y, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2y अपॉन 1 माइनस y। अब बताइए यहाँ पे कौन से y के मान संभावित होते हैं, तो y बिलोंग टू r, सिर्फ 1 छोड़ दिया जाए के लिए x के मानों का अस्तित्व है, x के मानों का अस्तित्व है। तो यहाँ पे जो परिसर है वो परिसर बेसिकली क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r और -1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, f का परिसर। तो क्वेश्चन में f का परिसर पूछा है, तो ये f का परिसर यहाँ से आपको समझ में आ गया। अब परिसर भी निकाल लिया, और अगर आपका f, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर लिखता हूँ, f-1 से 1 और ये परिसर क्या है, r-1, ऐसा है, तो f क्या है, f एक एक ही है, वह आच्छादक है।
अतः प्रतिलोम परिभाषित होगा। क्या होगा? f का प्रतिलोम परिभाषित होगा। अब प्रतिलोम परिभाषित होगा तो fx इक्वल टू क्या है? y। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? f इनवर्स y। अब तुम देखो x क्या है, इसको यहाँ पे पुट करवा दो तो f इनवर्स y इक्वल टू हो जाएगा आपका 2y अपॉन 1 माइनस y। ठीक है, दिख रहा है? ये वाली वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर लेंगे और लास्ट में हमें f इनवर्स x अगर लिखना हो तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस x। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनवर्स क्या है। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि इनवर्स निकालने के लिए बेसिकली क्या करना होता है। हमें पहले एकी की और आच्छादक की बात करनी होती है। ठीक है, और एकी की आच्छादक की बात करने के बाद में इनवर्स में आच्छादक वाला ही स्टेप चलता है। ये बस आपको यहाँ से बात दिमाग में बैठा लेनी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। मतलब इसमें f दे रखा है r से r और fx है आपका 4x प्लस 3। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। अब व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है मतलब एक एक और आच्छादक सिद्ध करना है। तो इसमें पहला पॉइंट डालेंगे एक एक के लिए, एक एक के लिए। तो ये fx1 इक्वल टू fx2, तो 4x1 प्लस 3 इक्वल टू 4x2 प्लस 3। तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा तो मेरे पास में आ जाएगा x1 इक्वल टू x2। क्या आ जाएगा? x1 इक्वल टू x2। ठीक है, और ऐसा अगर आ जाता है तो आप कह सकते हो कि f कैसा है? f एक एक ही है। f कैसा है? एक एक ही है। अब दूसरी कंडीशन किसके लिए होती है? आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए, आच्छादक में क्या करते हैं हम? fx इक्वल टू वाई निकालते हैं और फिर वहां से सेपरांत को परिसर के बराबर बताने की कोशिश करते हैं। तो 4x प्लस 3 इक्वल टू वाई, तो 4x इक्वल टू वाई माइनस 3। तो x इक्वल टू आ जाएगा वाई माइनस 3 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पे y का मान नारे रख सकते हो, तो y के सभी मानों के लिए x के मानों का अस्तित्व है। x के मानों का अस्तित्व है, अर्थात सभी मान की बात हुई है तो इसका जो परिसर होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। ठीक है, और वो एग्जैक्टली सेपरांत के बराबर है। क्वेश्चन का सेपरांत भी क्या है? r ही तो है, दूसरा वाला सेपरांत होता है, पहला प्रांत होता है। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि f कैसा है? f आपका आच्छादक है, यानी ऑन टू है। अब f एक एक ही भी है, आच्छादक भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि, ठीक है, क्योंकि फलन f एक एक ही व आच्छादक है, अतः व्युत्क्रमणीय सिद्ध हुआ। क्या हो गया? सिद्ध। व्युत्क्रमणीय आपका सिद्ध हो गया। अब व्युत्क्रमणीय के साथ में क्या करना है? देखो लास्ट पार्ट, व्युत्क्रमणीय के साथ में पूछा है प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो इसमें तीसरा पार्ट हो जाएगा आपका प्रतिलोम के लिए। तो प्रतिलोम के लिए क्या करते हैं हम? fx की जगह y रख लेते हैं, तो x की जगह क्या हो जाएगा? f इनवर्स y हो जाएगा। तो आप इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लो, ये स्टार्टिंग वन था, तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर लो। ठीक, तो y माइनस 3 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू f इनवर्स y, और y को रिप्लेस करो x से। क्या करना है? इसको रिप्लेस कर लेना है।
तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3/4। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इनवर्स के लिए क्या क्या स्टेप रहते हैं। अब ये क्वेश्चन भी पिछले वाले की तरह ही है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है और यहाँ पे बोला है आर प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर है जिसमें 0 शामिल है और ये 4 से इन्फिनिटी पर विचार करना है, बताना है कि व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, तो पहला पिछले क्वेश्चन के जैसे ही ये भी, तो इसमें पहला काम कि हमें एक के पहले फलन आर पॉजिटिव से 4 टू इन्फिनिटी में डिफाइंड है। एफ एक्स आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है, तो पहली कंडीशन एक के लिए। अब एक की बात आएगी तो x1 इक्वल टू fx2 रख लेंगे, वो आपकी दोनों संख्याएं माना x1 x2 बिलोंग टू आर पॉजिटिव है, तो x1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा x1 इक्वल टू x2, बट x1 माइनस x2 ये रिजेक्ट हो जाएगा। कारण बताओ क्यों रिजेक्ट होगा? क्योंकि जिसमें बोला गया है आर पॉजिटिव है। ठीक है, x1 इक्वल टू x2 आपका रिजेक्ट हो जाएगा, तो आप कह सकते हो f एक की है, f एक की है। राइट, अब दूसरी कंडीशन आती है आच्छादक के लिए। अब आच्छादक में क्या करते हैं हम, एफ एक्स इक्वल टू वाई रख लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू वाई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 4, तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस आना चाहिए था, पर प्लस माइनस में से मैं प्लस ही लूंगा, माइनस इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि एक्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही है, बट यहाँ पे माइनस साइन आएगा तो वो नहीं हो सकता, इसलिए एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वाई माइनस 4 है। अब यहाँ से नीचे y ग्रेटर देन 4 के लिए x परिभाषित है। अब x y ग्रेटर देन 4 के लिए x परिभाषित है, इसका मतलब इसका जो परिसर है वो 4 से इन्फिनिटी है और वही हमारा सह प्रांत है। तो ये क्या हो गया, ये आपका आच्छादक भी सिद्ध हो गया, यहाँ से आच्छादक है। अब यहाँ से लिखेंगे चूंकि फलन f एक की वह आच्छादक है, अतः व्युत्क्रमणीय सिद्ध हुआ। क्या हुआ सिद्ध? है व्युत्क्रमणीय सिद्ध हुआ। राइट, तो यहाँ तक का आपकी कहानी क्लियर हो गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हमें प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो प्रतिलोम के लिए वह अलग ही सिद्ध करना है। ठीक है, तो प्रतिलोम के लिए हम क्या करते हैं, अब अपने इतना तो बोल दिया कि व्युत्क्रमणीय है तो प्रतिलोम तो आना ही चाहिए। अब प्रतिलोम के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई रख लेंगे। अब एफ एक्स क्या है मेरा, इससे पहले एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एफ इनवर्स वाई। अब देखो एक्स की वैल्यू यहाँ से दिख रही है, इसको यहाँ रख दो, तो अंडर रूट वाई माइनस 4 इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, तो यहाँ से एफ इनवर्स वाई की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में वाई माइनस 4, और ये आपको लेके आना था, देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो वो यहाँ पे फाइनली आ गया है, तो ये हमारा आंसर फाइनल हो गया। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके से थे जिसमें आपको व्युत्क्रमणीय सिद्धि के साथ प्रतिलोम ज्ञात करना था, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9, आप में से कई बच्चे इस वीडियो को इसलिए भी देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, हालांकि मैंने बताया स्टार्टिंग में 2 तरीके से बता सकते हो, आप एक की आच्छादक अलग अलग सिद्ध कर सकते हो या आप कंपोजिट भी निकाल सकते हो। बताया ना स्टार्टिंग थ्योरी वाला, देखो यहाँ पे आप बोलोगे शायद
ये देखो, आप कंपोजिट भी निकाल सकते हो या अलग से एक एक की आच्छादक भी सिद्ध कर सकते हो। तो मैं आपको डबल बर्डन दिमाग में डालूंगा, आप एक ही तरीके से सॉल्व करिए। आप एक एक की भी सिद्ध कर लीजिए और आच्छादक भी सिद्ध कर लो। अब हमें बोला गया है कि हमारा एफ आर पॉजिटिव से -5 टू इन्फिनिटी डिफाइंड है, ठीक है, ऐसा आपको गिवन है। अब एफ एक्स जो आपको दे रखा है वो है आपका 9x² 6x-5। अब देखो, इसमें एक ही कंडीशन लगाएंगे, इससे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। और ये सिंप्लीफाई अगर आप कर लेते हो तो ये क्वेश्चन ईजी हो जाता है। सिंप्लीफाई वैसे करेंगे कि 9x² + 6x+1 और ये माइनस का 6। अगर ऐसा लिखने तो कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अब जो बच रहा है ये आपका 3x+1 का होल स्क्वायर बन गया है और ये माइनस का 6 है, राइट। यानी स्टार्टिंग फंक्शन दे रखा, मैंने ऐसा कन्वर्ट कर लिया। अब ये जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। देखो, स्क्वायर प्लस समथिंग और यहाँ पे स्क्वायर -6 आ रहा है। तो मैं अब यहाँ पे एक एक की कंडीशन लगा दूंगा, एक एक की के लिए क्या करते हैं, fx1 = fx2 अप्लाई करते हैं। तो ये जाएगा 3x+1 का होल स्क्वायर -6 = 3x2+1 का होल स्क्वायर -6। तो 6 से 6 कट जाएगा, 3x1+1 = 3x2+1। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस आना चाहिए, बट बोल रखा है आपका आर पॉजिटिव है। अब आर पॉजिटिव है तो इसमें दो वैल्यू नहीं आ सकती, एक ही आ सकता है, केवल प्लस वाला साइन, ठीक है। तो दूसरा वाला यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ। चलिए एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। अब ये स्क्वायर है, अब यहाँ से हटाएंगे तो सामने प्लस माइनस आना चाहिए था अगर आर होता, बट आर पॉजिटिव है इसलिए प्लस ही आएगा। अब यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो फाइनली आपके पास में आ गया x1 = x2 और x1 = x2 आ गया। तो f आपका एक ही है। क्या ये एक ही है? अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, आच्छादक के लिए होती है, ठीक है। आच्छादक के लिए, आच्छादक में क्या करते हैं, fx = y रखते हैं और फिर यहाँ से परिसर और सहप्रांत बराबर है ऐसा बताने की कोशिश करते हैं। तो fx मेरा ये वाला है, ठीक है। इसको यहाँ रखेंगे तो 3x+1 का होल स्क्वायर -6 = y। तो 3x+1 = ये y+6 और इसके ऊपर स्क्वायर है। अब स्क्वायर हटाएंगे तो आपको पहले बोल देंगे कि इसमें अंडर रूट के आगे प्लस माइनस नहीं लगाना, केवल प्लस ही लगेगा। अब यहाँ से पहले 1 उधर जाएगा और फिर x डिवाइड हो जाएगा, तो x आ जाएगा -1 प्लस अंडर रूट y+6 और ये डिवाइड में 3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, बोला गया है सहप्रांत मेरा -5 से इन्फिनिटी है, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है आपके पास में अंडर रूट y+6/3 से, ठीक है। अब ये x की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, क्या चाहिए, पॉजिटिव। बोला गया ना x की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तो x पॉजिटिव कब होगा, तो ये -1 है, तो उसको अगर यहाँ पे 1 बनेगा तभी तो दोनों कट के 0 होंगे। तो यहाँ पे अगर आप 0 -6 रखते हो तो 0 हो जाएगा और फिर ये नेगेटिव बनेगा, क्या बनेगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे ये 1 तभी बनेगा जब y की वैल्यू -5 से ज्यादा रखोगे। तो -5 रखोगे तो ये 1 बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, -5 y की वैल्यू। तो -5 या उससे ज्यादा के लिए x बिलोंग टू r+ होगा, ठीक है। y > -5 के लिए अगर -6 रखेंगे तो ये अंडर रूट परिभाषित होगा, बट मुझे अंडर रूट के साथ साथ x की वैल्यू भी पॉजिटिव रखनी है। तो x की वैल्यू पॉजिटिव रखने के लिए मुझे कम से कम -1 के साथ +1 तो ऐड करना ही पड़ेगा, और ये +1 तभी बनेगा जब y की जगह आप -5 रखोगे या उससे ज्यादा रखोगे। तो y > -5 के लिए x r+ होगा, अर्थात इसका ये मतलब है कि जो y है, y मतलब परिसर है, ये परिसर मेरा कितना है, -5 से अनंत है।
और -5 से अनंत है, तो ये आपका सह प्रांत के बराबर भी है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो कितना है, -5 से अनंत है, तो परिसर इक्वल टू सह प्रांत है, अतः एफ आच्छादक है, एफ आच्छादक है। ठीक है, तो ये आपके फलन में एक एक ही और आच्छादक दोनों हो गए, दोनों है, इसलिए व्युत्क्रमणीय, ये सिद्ध हुआ। अब अगला पार्ट क्या है इसका, आपको इसका इनवर्स भी बताना है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो व्युत्क्रमणीय है तो इनवर्स तो होगा ही प्रतिलोम के लिए। एफ एक्स इक्वल टू वाई रखते हैं, तो एक्स इक्वल टू क्या देगा, एफ इनवर्स वाई। अब एक्स की वैल्यू दिख रही है, इसको यहाँ पे पुट कर लो, तो एफ इनवर्स वाई बराबर -1 प्लस अंडर रूट वाई प्लस 6 और अपॉन में 3, और वही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। राइट, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी रीजन है प्रॉपर आपको देने हैं, और एक एक ही आच्छादक और एक ही को एक साथ प्रूव करने के बजाय अलग अलग आप प्रूव करो एग्जाम में, ये दोनों मेथड सही है। आप एग्जाम्पल देखोगे तो इसमें इसकी जगह कुछ और कर रखा है, तो वो भी मेथड सही है, कंपोजिट वाला भी गलत नहीं है, वो भी अपनी जगह सही है, क्रमणीय है। तो सिद्ध करना है कि एफ का प्रतिलोम भी एक अद्वितीय होगा, यानी अगर व्युत्क्रमणीय फलन है तो उसका इनवर्स एक ही होता है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। अब अगर ये व्युत्क्रमणीय है, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है या मान के चलना है, तो दिया है कि एफ जो आपका x से y में है, ये कैसा है, ये आपका व्युत्क्रमणीय है। ठीक, अब व्युत्क्रमणीय है तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब है, वो एक एक ही भी होगा, एक एक ही प्लस आच्छादक, ये दोनों कंडीशन उसके अंदर इनबिल्ड है, ये आपको कहने का हक मिल गया। ठीक है, ये होगा, मतलब व्युत्क्रमणीय बोल दिया तो एक एक ही और आच्छादक तो होना ही होना है इसके अंदर। तो इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो ये कि एक एक ही है, तो सीधी सी बात है एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 है, ये आपको अप्लाई करने की कंडीशन मिल गई है। ठीक है, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 आप लगा सकते हो अगर कहीं रास्ते में जरूरत पड़ती है। अब मुझे सिद्ध क्या करना है कि f का जो प्रतिलोम होता है वो अद्वितीय होता है, तो हम उल्टा चलेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना G1 और G2 f के दो प्रतिलोम है, ये कह रहे हैं एक ही होगा, हम कह रहे हैं दो होंगे मान लेते हैं, और बाद में दोनों को बराबर प्रूव कर लेंगे, दो प्रतिलोम है। तब इसमें क्या कंडीशन अप्लाई होगी, तो अगर दो प्रतिलोम है तो f का G1 के साथ जो कंपोजिट होगा वो IY है, और f का G2 के साथ जो कंपोजिट होगा वो भी IY के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, IY के बराबर होगा। ठीक है, अब ये IY का मतलब है आप y रखोगे तो y मिलेगा, ये इसमें कहना चाह रहे हैं। तो ये सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन लगा देते हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों बराबर हैं, G1 और G2, ऐसा आपको सिद्ध करना है यहाँ से, तभी तो कहोगे अद्वितीय है। तो यहाँ पे G1 और G2 बराबर लाने के लिए ये सामने क्या लिखा है, IY और इधर IY लिखा है, तो अगर प्रतिलोम है, पहली बात तो बताओ प्रतिलोम शब्द का मतलब क्या होता है, कि कंपोजिट की वैल्यू आइडेंटिटी एंड आई के बराबर आनी चाहिए। तो ये दोनों आई के बराबर आ रहे हैं, और दोनों G1 और G2 y की वैल्यू रखें तो y मिल रही है, तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, भाई कंपेयर कर सकते हो। तो f ऑफ G1 y इक्वल टू f ऑफ G2 y, अब O का मतलब ब्रैकेट है, तो ये इस तरीके से, और f ऑफ G2 y। ठीक है, अब देखिए ये वाली कंडीशन आपको दिख रही है, इस कंडीशन को आप यहाँ पे अप्लाई करिए, ये पूरा का पूरा एज ए x1 समझिए, और ये वाली वैल्यू क्या समझिए, x2।
तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू x2 से यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 होता है क्योंकि वो एक एक ही है इसके अंदर। तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 होता है। तो ये सपोज x1 है और ये x2 है, तो यहाँ से आपके पास में g1y इक्वल टू g2y हो जाएगा। एक तरीके से f से f कह सकते हो कट गया, तो g1y इक्वल टू g2y आ गया और g1y इक्वल टू g2y आ गया। ठीक है, तो आपके पास में ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों एक ही है, अतः f का प्रतिलोम अद्वितीय होगा। कैसा होगा? अद्वितीय होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका सिद्ध हो गया अद्वितीय। आई थिंक समझ गए होंगे क्या करना है। थोड़ी सी लैंग्वेज आप दिमाग में सेट कर लो कि मुझे व्युत्क्रमणीय पता है f के बारे में, तो वहां से fx1 इक्वल टू fx2 से x1 इक्वल टू x2 लिखने की परमिशन मिल गई मुझे, ये वाली कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने काउंटर एंड जीरो लेके स्टार्ट किया, g1 और g2 दो प्रतिलोम लेके स्टार्ट की और वहां से दोनों को बराबर हैं ऐसा लास्ट में प्रूव कर लिया, तो इसलिए कहेंगे अद्वितीय। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग आपको f1 2 3 से ABC डिफाइंड है, 1 2 3 से A B और C डिफाइंड है और साथ में बोला गया है ये युग्म दे रखे हैं f के। 1 पे A है तो ये 1, A हो जाएगा, 2 पे B है तो 2, B और 3 पे C है तो 3, C हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे विचार करने की बात कर रहे हैं तो ठीक है, और बोलेंगे f इनवर्स याद करना है। देखिए ये हमने मतलब क्वेश्चन में दे रखा था, उसको थोड़ा सा रिवाइज करके देख दिया। अब यहाँ से नीचे बताना है और विचार मतलब f इनवर्स याद करना है। तो f इनवर्स से पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये एक ही आच्छादक है। तो हम इसके युग्म को देख के बताओ, यहाँ पे 1 पे एक ही आउटपुट मिल रहा है, 1 पे A, 2 पे B, 3 पे C है, तो हम कह सकते हैं कि f मेरा कैसा है, f एक ही है, f एक ही है। क्यों है? क्योंकि अलग अलग x की वैल्यू के लिए, अलग अलग x के मानों के लिए, x के मानों के लिए y का मान अलग अलग है। y का मान कैसा है? अलग अलग है, तो ये एक ही है। अब बताओ इसका परिसर क्या है? f आच्छादक भी है, f आच्छादक भी है। अब आच्छादक क्यों है? क्योंकि इसका जो परिसर है वो क्या है? तो देखो A, B और C है इसका परिसर, जो कि एग्जैक्टली सेपरांत के बराबर है, जो यहाँ पे ABC दिख रहा है, सेपरांत के बराबर है, तो इसलिए ये आच्छादक भी हुआ। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि फलन, चूंकि f एक ही एवं आच्छादक है, ये हमने बता दिया एक ही आच्छादक है, तो f इनवर्स आपका परिभाषित होगा, f इनवर्स परिभाषित होगा। अब f इनवर्स परिभाषित है तो f इनवर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो यहाँ पे युग्म को उल्टा कर दो, तो ये A, 1 और B, 2 और C, 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका f इनवर्स हो गया। अब ये f इनवर्स किस में डिफाइन हो रहा है वो आपको साइड में बता देना है। तो ये f इनवर्स यहाँ पे भी f जब 1 2 3 से ABC जा रहा है तो ABC पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे आप ABC को पहले लिख दो और 1 2 3 को पीछे कर दो, तो ये आपका f इनवर्स हो गया, जैसे कि आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दे रखा था। ठीक है, अब क्या करना है? सिद्ध करना है कि f इनवर्स का भी इनवर्स f के बराबर है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ से वापिस एक नई कहानी हम बताएंगे, वो ये है कि f इनवर्स के बारे में बताओ। तो f इनवर्स
आपका एक एक की व आच्छादक दोनों है, दोनों है। कैसे पता लगा? क्योंकि इसमें एक इनपुट पे एक आउटपुट है और इसका जो परिसर है 1 2 3 वही इसका सह प्रांत है। ठीक है, तो आप बता सकते हो एक की आच्छादक दोनों है, अतः एफ इनवर्स का बी प्रतिलोम, एफ इनवर्स का भी प्रतिलोम परिभाषित होगा। पहले हमने किसके लिए बोला था? एफ इनवर्स के लिए। एफ इनवर्स का भी प्रतिलोम परिभाषित होगा। अब एफ इनवर्स का प्रतिलोम परिभाषित है तो कैसे लिखेंगे? एफ इनवर्स का भी इनवर्स, और वो किस में जाएगा? वापस इसको उल्टा कर लो, तो 1 2 3 आगे आ जाएंगे और ए बी सी आगे पीछे चले जाएंगे। अब क्या होगा? तो एफ इनवर्स का इनवर्स लिखना है तो इसकी युग्मों को फिर से उल्टा कर लोगे, तो 1 ए 2 बी और 3 सी हो जाएगा। ठीक, अब ये देखोगे और स्टार्टिंग में जो आपको दे रखा है इन दोनों को कंपेयर करो तो सेम ही है, तो इसके बराबर आप इसको एफ लिख सकते हो। ठीक है, तो ये लास्ट में आपके पास में जो कंडीशन निकल के आ रही है वो एग्जैक्टली इस फंक्शन के बराबर ही है। तो आप कह सकते हो कि ये आपका किसके बराबर है? एफ इनवर्स का इनवर्स खुद एफ के बराबर ही है, बट आपको इसमें कारण बताना पड़ेगा। राइट, चलिए आगे। तो अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही है, इसमें भी एफ इनवर्स की जगह एफ इनवर्स का होल इनवर्स एफ के बराबर आता है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो पिछले में तो आपको क्या दे रखा था? एग्जाम्पल दे रखा था, और यहाँ पे आपको जनरल बातें बोलनी है। तो जनरल बात कैसे बोलेंगे? तो आपको सबसे पहले बोला गया है कि मान के चलना है कि व्युत्क्रमणीय है। मानना है तो इसका मतलब क्या आपको बोलने का हक आ गया? तो जब कभी क्वेश्चन में बोले कि मान के चलिए तो आप कह सकते हो कि हमें दिया है ये एफ एक्स टू वाई व्युत्क्रमणीय है, ये आपका मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया ही बात है। अगर ये दिया है कि व्युत्क्रमणीय है तो एफ एक एक ही व आच्छादक होगा, एक एक ही और आच्छादक होगा ही होगा। और एक एक ही और आच्छादक है तो आपको यहाँ पे ये बात बोलने का बिल्कुल पूरी हक है कि fx1 इक्वल टू fx2 से मुझे x1 इक्वल टू x2 मिल रहा होगा, fx1 इक्वल टू fx2 से x1 इक्वल टू x2 मिल रहा होगा। अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो मैं इस पर अप्लाई कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, यहाँ पे किया था इस जगह पे, तो सेम यही बात है यहाँ पे भी आप बोल सकते हो। अब हमें सिद्ध करना है कि एफ इनवर्स का प्रतिलोम खुद एफ के बराबर है। तो ये बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है कि एफ इनवर्स का प्रतिलोम निकालना है। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेता हूं। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि एफ इनवर्स इक्वल टू एफ आता है। तो क्या करेंगे देख लो, इसके लिए क्या करेंगे? तो अगर एफ इनवर्स का होल इनवर्स एफ के बराबर है ऐसा आपको सिद्ध करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम इसमें एफ इनवर्स का एफ के साथ कंपोजिट, एफ इनवर्स का एफ के साथ कंपोजिट निकाल लेंगे और वो आई एक्स के बराबर आ जाए, और ऐसे एफ का कंपोजिट एफ इनवर्स के साथ में, पहले एफ इनवर्स है फिर एफ है, और यहाँ पे एफ पहले और बाद में एफ इनवर्स है, और ये वाली वैल्यू मेरी आई वाई के बराबर आ जाए, ऐसा आपको सिद्ध करना है यहाँ पे। अब ये तो पता है कि अगर एफ एक्स टू वाई है तो ये एक ही आच्छादक है, तो इसका प्रतिलोम तो होना ही होना है। तो ये जो प्रतिलोम होगा एफ इनवर्स का वो किस में जाएगा? वाई टू एक्स जाएगा। तो ये बात आपको यहाँ पे दे रखी है, हमको सिद्ध क्या करना है? एफ इनवर्स का प्रतिलोम, एफ इनवर्स है इसके प्रतिलोम के बारे में बात करनी है। तो इसका प्रतिलोम सिद्ध करने के लिए
आप बेसिकली जो अप्रोच लगाओगे वो अप्रोच क्या रहेगी कि इस एफ इनवर्स का, जैसे आपको ये सिद्ध करना है कि एफ एक्स का प्रतिलोम जी एक्स है, तो हम क्या सिद्ध करते हैं बताओ? तो आप यहाँ पे सिद्ध करते हो जी ओ एफ इक्वल टू आई एक्स, ऐसा आपको इसमें सिद्ध करते हो, ठीक है। तो ये जी की जगह क्या है, एफ इनवर्स ही तो है, तो ये लिखा है एफ इनवर्स का एफ के साथ में जी ही मेरा क्या है, एफ इनवर्स है। तो ये वाली कंडीशन प्रूव करने की कोशिश करेंगे, एफ का इनवर्स एफ के साथ में आई एक्स आएगा, ठीक है। और एफ बाद पहले रखे और एफ इनवर्स बंद करें तो आई वाई होगा, क्योंकि इसमें इनपुट एफ इनवर्स का होगा, एफ इनवर्स का इनपुट क्या वाई है, तो ये इसमें सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। अब यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई, अब कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका सॉल्यूशन वाला पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन वाला पार्ट यहाँ पे समझना है, तो ये जो आई एक्स के बराबर है इसको लाने की कोशिश करेंगे। तो एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ये आई एक्स आपको लेके आना है, दे नहीं रखा है, तो ये सॉल्यूशन में इसको ओ को हटाएंगे तो आपको पता है इसकी जगह ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। अब हमें ये पता है कि फंक्शन के अंदर हमारा जो एफ एक्स होता है वो बेसिकली वाई के बराबर होता है, वाई को एफ एक्स तो बोलते हो, तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वाई। और हम ये भी जानते हैं कि एक्स की जगह होता है एफ इनवर्स वाई, एक्स की जगह क्या होता है, एफ इनवर्स वाई। तो आप ये कंडीशन से इस जगह पे क्या लेके आ गई, एक्स, ये एक्स आने का मतलब ये आई एक्स आ गया, तो एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स क्या है, मेरा आई एक्स के बराबर यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो वो क्या है, ये तत्समक है, क्या है ये, तत्समक फलन, यहाँ से तत्समक फलन है। अब इसकी दूसरी कंडीशन भी यहाँ से निकाल लेंगे। देखो ये मैं वही कंडीशन लगा रहा हूँ जो आपको स्टार्टिंग डेफिनेशन बताई थी, ध्यान हो तो, जब स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे एक मिनट, ये वाली कंडीशन कि जी और एफ, ये आई एक्स आना चाहिए और एफ और जी इक्वल टू आई वाई आना चाहिए, तो वही मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना इस क्वेश्चन के अंदर, मैं एक बार फिर से आपको कंक्लूड करके बता दूंगा कि मैंने क्या किया है इसमें। अब ये पहला वाला पार्ट हो गया, अब दूसरे वाले पार्ट में तो एफ ओ एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स निकालेंगे, तो एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स। अब देखिए एफ एक्स की जगह, एफ एक्स की जगह क्या होता है, वाई होता है, तो इससे ठीक है, तो यहाँ पे ये वाई की वैल्यू, अब अंदर एफ इनवर्स है तो बच्चों यहाँ पे वाई बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आई वाई लिखा था यहाँ पे, तो यहाँ पे वाई रखो। तो ये अब बताइए एफ एक्स की जगह वाई है, तो एफ वाई की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है, एफ वाई की जगह आपका जब ब्रैकेट में ओपन करेंगे तो ये एफ वाई की जगह अगर यहाँ से देखोगे तो ये एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा, और एफ इनवर्स एक्स की जगह देखो, यहाँ से एफ इनवर्स एक्स की जगह क्या बन जाएगा, यहाँ पे उल्टा उल्टा बोल रहा है, एफ इनवर्स वाई की जगह एक्स है तो एफ इनवर्स एक्स की जगह ये वाई हो जाएगा, तो ये वाई आ गया, और इस वाई को बोलेंगे आई वाई, ठीक है। और ये क्या है, तत्समक है, तत्समक फलन है, और ये तत्समक है, तो आपको अब यहाँ से ये सिद्ध हो गया कि एफ इनवर्स ऑफ एफ, ये आपका आई एक्स है, और एफ ऑफ एफ इनवर्स ये आई वाई है, अतः एफ इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स का एफ, ये एक्स के इक्वल टू हो जाएगा, राइट। तो मैंने क्या क्या किया था इस क्वेश्चन में, आप कैसे लिखोगे, आपको ये लाइन से क्या क्या पता है, देखो इतनी लाइन से आपको ये पता है कि एफ एक्स टू वाई है तो एफ इनवर्स वाई टू एक्स होगा, एफ एक्स टू वाई है तो एफ इनवर्स क्या होगा, वाई टू एक्स होगा। अब मुझे प्रतिलोम के बारे में सिद्ध करना है कि ऐसा है, तो प्रतिलोम के बारे में सिद्ध करना है तो आपको कंपोजिट की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें फलन नहीं दे रखा है, अगर फलन दे रखा होता तो मैं अलग से एक एक की अच्छा तक की बात करता। तो ये वाली लाइन आपको यहाँ पे पहले हटा दो, कोई काम की इसमें नहीं है एक तरीके से, ठीक है, ये इसमें हटा देते हैं क्योंकि इसकी कोई ऐसी जरूरत पड़ेगी नहीं मुझे। अब हमें सिद्ध क्या करना है, एफ इनवर्स का
इनवर्स एफ के बराबर है। क्या करेंगे, हम कंपोजिट ले लेंगे, ठीक है। अब कंपोजिट लेने के बाद में दो कंपोजिट लेने पड़ेंगे, एक एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स और दूसरा एफ ऑफ एफ इनवर्स। ये दो कंपोजिट लेके आपको बताना है कि तत्समक के बराबर है, और तत्समक के बराबर आ गए तो आपका काम हो जाएगा। आई थिंक लॉजिक समझ गए होंगे कि मुझे अल्टीमेटली कंपोजिट निकालने थे, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आर टू आर दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, मुझे एफ ऑफ एफ निकालना है। तो एफ ऑफ एफ निकालने के लिए एफ ब्रैकेट में एफ ऑफ एफ एक्स, तो एफ और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, राइट। अब ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो आप सोचिए ये पूरी किसकी जगह घेर के बैठा है, ये वाली जगह घेर के बैठा है एक्स की। तो आप क्या करोगे, ओरिजिनल जो मेरा एफ है उसमें एक्स की जगह ये पूरा पटक दोगे। तो कैसे पटकेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 1/3 है, ये 3 है, माइनस इसके ऊपर घात कितनी है, 3, ठीक है। ये तो जगह हो गई। तो ये पूरा पूरा इसमें x की जगह ये पूरे को रखना है, तो x की जगह 3 माइनस एक्स क्यूब, और इसकी पावर कितनी, 1/3 है। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट अंदर से खोलना स्टार्ट करेंगे, तो घात की घातें हैं पहले कट जाएगी। तो 3 माइनस ये घात की घात कौन सी कटेगी बच्चों बताओ, तो ये अंदर वाली नहीं, ये वाली दोनों कट जाएगी। तो 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3। अब यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, तो केवल बचेगा x की घात 3 और उसके ऊपर 1/3 है, तो ये हो जाएगा x। तो मेरा आंसर फाइनली ये, मैंने देखा है इसमें कई बच्चों को दिक्कत आती है सॉल्व करने में, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू आपका 4x अपॉन 3x प्लस 4 है, और एफ आर जिसमें -4/3 घटा रखा है, इसे आर डिफाइन किया गया है, और बताना है कि एफ का प्रतिलोम क्या है, ठीक है। तो केवल प्रतिलोम निकालना है। तो प्रतिलोम के लिए क्या करते हैं बताओ, प्रतिलोम के लिए तो इतना क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, एफ एक्स इक्वल टू वाई रखते हैं और फिर एक्स का मान वाई के बाद में निकाल लेते हैं। तो ये करना है, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो 4x अपॉन 3x प्लस 4 इक्वल टू वाई, 4x इक्वल टू 3xy प्लस 4y। अब इसमें लेफ्ट में लेंगे 4x माइनस 3xy इक्वल टू 4y, x कॉमन लेंगे तो 4 माइनस 3y इक्वल टू 4y। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4y अपॉन 4 माइनस 3y। अब ये भी जानते हैं कि आपका x इक्वल टू यहाँ से जो आएगा f इनवर्स y होगा, और f इनवर्स को हम g से भी लिखते हैं, तो इसको gy भी कह सकते हैं। f इनवर्स को g से अगर लिखें तो बोल भी रखा है क्वेश्चन में कि इसका प्रतिलोम g से डिफाइन किया गया है। तो f इनवर्स x की y की जगह या x की जगह gy हो जाएगा, तो g ऑफ y इक्वल टू 4y अपॉन 4 माइनस 3y। अब ये जिस ऑप्शन में आपको दिख रहा है वही करेक्ट आंसर है। तो कहाँ पे आपका आंसर, ये ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना। थैंक यू।